अस्सलाम वालेकुम जी, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऐलान है कि 24 तारीख को दे विल बी मार्चिंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद, वो तैयारियां शायरियां जारी हैं उसकी, और चीफली KP के अंदर ये सब तैयारियां हो रही हैं। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम कल भी डिस्कस किया था, जो अहम डेवलपमेंट एक ये हुई कि एक और ख़त जो कि अमरीकी कानून साजों ने सदर जो बाइडन को लिख दिया। ऑल्दो दैट प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन फिर भी अगेन इसका भी कुछ इम्पैक्ट होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सईद काजी साहब है, सैयद इमरान शफकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट। थैंक यू वेरी मच आप दोनों के वक्त का। सईद काजी साहब, आप देखें, सुपर पावर अमरीका है, अमरीका और बरतानिया को अलग करके भी नहीं पढ़ा जा सकता, वो भी किसी दौर में, बल्कि दोनों को आप सुपर पावर कह सकते हैं। तो इनकी तरफ से जो प्रेशर है मुबैना तौर पे, उसकी वजह से फैसलों में या पॉलिसी में आप कोई चेंज देख रहे हैं आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के तनाजुर में? आप तब्दीलियां यहाँ आती रही हैं। वैसे तो लंदन हमारा डिफेक्टो कैपिटल भी है, वहीं पे फैसले होते हैं, वहीं पे जो है वो सारे जो मीटिंग्स होती हैं, तो उसे तो वो और रिहाइश भी ज़्यादातर हमारे हुक्मरानों की वहीं पे है। तो जाहिर है कि ये हम बुरी तरह, अगर वो ये फैसला कर लें तो उन्होंने हमसे कोई फैसला करवाना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम रेजिस्ट कर सकेंगे। उसकी छोटी छोटी वजूहत है। एक तो वजह यह है कि आज रिव्यू में दोबारा डाल के IMF की टीम चली गई, यानी फाइनल नहीं है, अब वो बोर्ड के सामने रखेंगे। एंड देन अगेन जो है वो उसके अलावा भी ये जो रियल इश्यूज हैं हमारे, तो जब तक हमारी स्ट्रिंग्स हमारे हाथ में नहीं है और जब तक जो है वो हमारा जरिया आमदन कर्ज है और भीख हम मांगते रहेंगे, तो इसमें फिर आपकी खारजा पॉलिसियां आजाद, जब आपकी मैशियत गुलाम हो तो फिर आपकी डिप्लोमेसी और खारजा पॉलिसी भी गुलाम होती है। अब सवाल ये है कि उनकी इंटेंशन क्या है, वो करना की जाने ने। तो मैं कहता हूं, मुझसे पूछने के बजाय शेर को पूछो ने की करना है। इमरान साहब, आपका ओपिनियन इस पे क्या है? ये शेर की बात मेरा ख्याल है इमरान शफकत भाई आपको शेर मुखातब किया गया है। शेर जी दसो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे उन्होंने शेर कहा है जी। तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए कि जो बात उन्होंने कही थी, जिस तरह काजी साहब जिक्र कर रहे हैं कि हमारी ना खारजा पॉलिसी आज़ाद होती है ना कुछ और आज़ाद होता है, तो वो जो बात कर रहे थे एब्सोल्युटली नॉट वाली और अमेरिका से ग़ुलामी वाली बात, वो तो ढोंग था। फिर इसका मतलब दूसरा तो ये है, अगर अब इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी पार्टी, अपने लोगों के ऊपर इन्हिसार करने के बजाय, अपनी सियासी हिकमत अमली को दुरुस्त करने के बजाय, अगर उन्होंने उम्मीद ट्रंप से लगाई है, अगर उनकी उम्मीद बरतानिया से है, तो उनके मफादात जो हैं वो उनका तयन हम नहीं कर सकते कि ये उसका तयन अमेरिका ने करना है और बरतानिया ने करना है। अगर उनके मफाद में है कि इमरान खान साहब उनका घोड़ा है और उनका एक कठपुतली है और वही पाकिस्तान के अंदर उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, जिस तरह इसराइल के अखबारात में छपता रहा, तो फिर जाहिर है दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को अपनी मर्जी करने से नहीं रोक सकती। या कह ले कि मैं इसके उल्ट बोल गया कि पाकिस्तान अपनी मर्जी नहीं कर सकेगा सादा अल्फाज में। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप तारीख का हवाला देखें तो पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, अमेरिका की मुखालफत के बावजूद किए। पाकिस्तान ने एक छोटा सा और काम किया है जिसमें अमेरिका का बड़ा कंसर्न था। वो एक शकील अफरीदी साहब हैं, जहां तक मुझे याद पड़ता है, वो खत पाकिस्तान को लिख चुकी है वहां की इंतजामिया उसकी रहाई के लिए। अगर उन्हें रहा नहीं किया, जुल्फकार अली भुट्टो साहब के लिए बड़ा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रेशर था, पाकिस्तान की फौज ने उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। तो बजाय इसके कि आप जो है वो इन्हिसार करें अगयार के ऊपर, आप इन्हिसार करें अमेरिका और बरतानिया के ऊपर, अपनी हरकतें ठीक कर लें। वो हरकतें जिसकी निशानदेही कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने की है, वो तो एक तरह से उनका एहतजाज था कि आप किस तरह की सियासत कर रहे हैं, और ऐसी सियासत कर रहे हैं कि आप खला में जिस तरह बैठे हों, आप अकेले कोई टारगेट इस तरह का अचीव नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ बात कीजिए। उन्होंने कहा हम थोड़ा सा आगे चले गए के ऊपर उनके साथ बैठे। दो तीन बातें मिक्स हो गई हैं। मैं जो आपकी बात से समझा हूं वो आपने ये कहा कि फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब ने उम्मीद लगा रखी है अमेरिका से, बरतानिया से या फिर तीसरे किसी और मुल्क से भी, तो ये उम्मीद बर आएगी, आप ये फरमा रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं ये कह रहा।
मुझे तो ये लगा आपने कहा कि पाकिस्तान प्रेशर होल्ड नहीं कर सकता। काजी साहब ने बात की है कि फैसला शेर ने करना है, फैसला तो फिर अमेरिका ने देखना ना कि मेरे मफादात किस में हैं। क्या आप समझते हैं, आप माशाल्लाह बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े एंकर हैं, मुझे ये बताएं कि क्या अमेरिका के मफादात इमरान खान के ऊपर आके रुके हुए हैं? क्या आपको लगता है कि बरतानिया के मफादात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इख्तिदार में ना आई दोबारा तो उनके हालात खराब हो जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल या नहीं। कोई वहां पे जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसका मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, जहां से ये बात चली थी जी, जहां से ये बात चली थी, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने जो बात की थी कि एक टेलीफोन कॉल की मार होते हैं, तो वो एक टेलीफोन कॉल हुआ था 9/11 के बाद। क्या 9/11 का कोई मंजरनामा आपको नजर आता है उससे मिलता जुलता इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, अमेरिका के ऊपर? अमेरिका की इस वक्त जो है ना 2-3 बड़े दर्दे सर हैं ट्रंप इंतजामिया के। एक यूक्रेन की जंग है, दूसरा उनकी चाइना कर्टेल पॉलिसी है, वहां पे उन्होंने उनके साथ मामला सेट करने हैं, कोई टैक्स लगा के, टैरिफ बढ़ा के, जिस तरह भी उन्होंने करने हैं। तो ये अगर किसी को खुशगुमानी इतनी है कि अमेरिका मफलूज हुआ पड़ा है कि इमरान खान साहब अंदर हैं, तो इमरान भाई आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अभी आपने एक फिक्रा बोला शाह महमूद कुरैशी साहब के मुतालिक बात की आपने, शाह महमूद कुरैशी साहब का गिला आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, उन्होंने किया है। दूसरी साइड पर अगर आप देखें तो बिलावल भुट्टो साहब भी हुकूमत को इस वक्त लताड़ रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि शाह महमूद कुरैशी के पार्टी क़यादत से शिकवे और बिलावल भुट्टो का इस वक्त क्या बयान, ये शाह महमूद कुरैशी साहब जो मुखातब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको किस नजर से देखते हैं? कोई ऊंट किसी दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं भट्ट साहब, दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ये इनका कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता कि एक हुकूमत के नीम इत्तेहादी हैं और 26वीं आईनी तरमीम में फ्रंट से लीड किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने, तो वो मामला इंटायरली डिफरेंट है। जब मामला पाकिस्तान की रियासत के मफादात की तरफ बढ़ेंगे या उस तरफ जाएंगे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको वहीं पर खड़े नजर आएंगे जहां जब ये 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर खड़े थे। तो एक इसको तो आप बिल्कुल साइड पे रख दें, ये हुकूमत और पीपल्स पार्टी जो है ये थोड़ी सी ऊंच नीच के साथ इसी तरह ही मामला चल रहे हैं अनटिल अनलेस के इंतखाबात का वक्त हो और हालात कुछ और शक्ल इख्तियार करें। जो जहां तक जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बात है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो शिकवा किया है, जो दुख का इजहार किया है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस पॉलिसी से इख्तलाफ किया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान साहब ने अडॉप्ट की हुई है। जाहिर है उमर अयूब साहब और जो दीगर जो साहिबान हैं, सलमान अकरम राजा साहब और जो बाकी हैं, शेख वकास अकरम व्हाट्सएवर जितने भी बैरिस्टर गौहर, वो इमरान खान साहब की विल, उनकी जो आप कहते हैं ना, जिसको हम कहते हैं कि ये इशारा अबरू से बाहर नहीं जा सकते, उनके आंख के, बल्कि आंख तो इशारा बड़ा विजिबल होता है, उनके नाक के इशारे से बाहर नहीं जा सकते। तो वहां पर जो है वो मादूम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जमात और बाकी जो लीडरशिप है। उन्होंने कहा कि हमसे पूछने 40 साल का सियासी तजर्बा रखते वाले हम लोग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जाके बात कीजिए, उनसे फरमा रहे हैं इमरान भाई, आप मैं खड़ा होना चाहते हैं। ठीक फरमा रहे हैं आप। काजी सईद साहब इंतहाई मोहतरम, ये जो तहरीक इंसाफ है इसने 24 नवंबर को इस्लामाबाद के चारों तरफ से धावा बोलने का फैसला कर लिया है। पूछना आपसे ये चाहता हूं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश की तर्ज पर एहतजाज का माहौल को बनता आपको नजर आ रहा है? ये एहतजाज कामयाब होता नजर आ रहा है? इसके नताइज क्या होंगे? इस पर कोई टेक दें हुजूर। नहीं, मैं दो बातें करना चाहता हूं। एक तो ये कि बांग्लादेश की जो तहरीक है उसकी कोई लीडरशिप नहीं थी, उसकी कोई पार्टी नहीं थी, वो एक स्टूडेंट्स का ग्रुप था जो उसको लीड कर रहा था और प्योरली इकोनॉमिक इश्यूज थे। इमरान खान की ट्रेजेडी ये है कि ये पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहा है, इकोनॉमिक्स एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज नहीं कर रहा। और पिछले कुछ अर्से से जितनी तहरीकें बनी हैं, जो उभरी हैं, चाहे कीनिया में थी, चाहे या श्रीलंका में थी, चाहे इंडोनेशिया में थी, वो सारी की सारी इकोनॉमिक इशूज, वो इकोनॉमिक इशू मिसिंग है। एक बात तो ये, और मुझे नहीं अंदाजा वो क्या कर सकते, मगर एक बात का जवाब जरूर देना चाहता हूँ। देखिए, जब जुल्फिकार अली भुट्टो आया या ये था, तो हमारे ऊपर ज़ियाउल हक के दौर में 4 या 5 बिलियन डॉलर का कर्जा था। आज इन नालायकों ने 130 बिलियन डॉलर का कर्जा लाद दिया है। 24 बिलियन डॉलर चाहिए
जिसमें से $12 बिलियन का रोल ओवर हम चाइना से मांग रहे हैं, जिसकी तस्दीक अभी तक नहीं हुई। दुबई भी तस्दीक नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने आके पूछा है कि 1.2 बिलियन का जो आपको तेल की फैसिलिटी उधार पे मिलनी है, वो मिली या नहीं मिली। रियासतें की क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है। आज ये हमें ये नहीं पता कि 3 महीनों के पैसे नहीं है हमारे पास, वो फिर बात करके वापस चले गए हैं। तो ये है उस वक्त जो फैसले हमने किए, जिस जमाने में किए, उसकी आवाज आ रही है? जी आ रही सर। जी कैसा बात करें प्लीज। नहीं अच्छा सॉरी, बीच में मैं ये कह रहा हूं कि जब हमने ये फैसले किए थे तो उस वक्त रियासत का मईशत का मेयार क्या था और आज क्या है? आज ये है कि यहाँ पे इस रियासत ने कुछ 3-4 खरबपति घराने पैदा करके 24 करोड़ भिखारी बना दिए और खुद कहते हैं हम तो भिखारी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं हम तो वेंटिलेटर पे लगे हुए हैं। तो भाई किसने लगाया हमें? हम तो, मैं और शफकत तो साफत ही करते रहे, हुक्मरानी तो आपने की या आपकी जगह आपके किसी। तो ये है। अब आप देखिए कि अब हम इकोनॉमिकली कहां खड़े हैं एंड हाउ इंडिपेंडेंट कैन वी बी, कितने हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। टोटली इंडिपेंडेंट तो हम सब कभी भी नहीं ना रहे, लेकिन एक यू मेड अ पॉइंट है और वो नहीं होती बात कंपैरेटिवली खराब हुआ। चलो उसके अलावा मैं एक मैं ये नहीं कहता। अच्छा मैं उसी टाइम फ्रेम से 2 मिसालें और भी हैं, वो मैं इमरान शफकत साहब के सामने रखना चाह रहा हूं कि एक मिसाल तो ये है कि बेनजीर भुट्टो साहिबा का इमरान साहब उनके और बड़ा ओपन थी इसके बारे में, उनके अमेरिकन फ्रेंड्स थे, जैसे उनके साहबजादे भी कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको खाने पे बुलाया था, और बाकी लीडरान और बड़े लेवल के उनके ताल्लुकात थे जिनकी वजह से परवेज मुशर्रफ साहब ने NRO किया था। कॉन्डोलीजा राइस अपनी किताब में लिख चुकी हैं। मैं देखें बात यह है कि वहाँ पे अमेरिका का इंटरेस्ट था। अगर आप बात फैल जाएगी, अफगानिस्तान में जो जंग लड़ी जा रही थी उनका शिकवा था कि पाकिस्तान की कौम उस जंग को ओन नहीं कर रही, और इसलिए नहीं कर रही कि वहाँ पे एक डिक्टेटरशिप है और उस डिक्टेटरशिप के खिलाफ एक बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है पाकिस्तान के अंदर। तो एक बैटल फॉर पाकिस्तान किताब है शुजा नवाज साहब की, वो आप किताब पढ़ लें। उसमें बेनजीर भुट्टो साहब की एंट्री जो हुई थी, जो बेनजीर साहिबा की जो एंट्री हुई थी, वो अमेरिका के मफादात की वजह से हुई थी। क्या पाकिस्तान में या इंटरनेशनली उतने मफादात उस लेवल पे पहुंचे हुए हैं अमेरिका के कि पाकिस्तान में एक इमरान खान साहब की बड़ी ज़रूरत है उसके लिए? इनके 75 साल आपस की टाइज हैं, इनको एक दूसरे के साथ चलना, संभलना, रूठना, मनाना, ये सब कुछ आता है। तो अगर सीपैक ही इशू है, अगर चाइना कर्टेल पॉलिसी ही अमेरिकन पॉलिसी है, तो आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर एक मामला होता है और उसकी खबर जो है वो राइटर्स में लीक होती है। वो क्या चीज है वो, मैं बहुत ज्यादा खुल के बातें नहीं करना चाहता, ये बैलेंसिंग एक्ट्स होते हैं। तो ये इसमें मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का जिक्र कहीं पे भी नहीं होगा। ये इमरान खान साहब की ने जो $40,000 वहां पे खर्च कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिटेनरशिप के लिए, ये लॉबिंग फर्म्स हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि इनका बिल्कुल कोई असर नहीं होता। बात तय ये होगा कि अमेरिका के मफादात किस कदर हैं और स्टेक्स उसके किस लेवल के ऊपर हैं, और उन स्टेक्स को कौन सी शख्सियत, कौन सा इदारा। तो उधर से तो खान साहब के लिए कोई ठंडी का हवा का झोंका नहीं है, वो तो आप वो और अमेरिका एक ही नहीं। वहां वो अब नहीं, अमेरिका खुद ना कहे और वहां से करवा दे। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि हालात वहां पे भी बदल चुके हैं। वहां पे भी जो वहां की जो नई लीडरशिप है वो कुछ और तरीकों के साथ चल रही है। वो चाइना, रशिया, अब दुनिया तब्दील हो रही है सर। अब ये दुनिया, हम आज की सूरत हाल का जायजा माजी के वाकयात के साथ नहीं कंपैरिजन कर सकते। दुनिया बदल रही है, वहां पर और मामलात हो रहे हैं, वहां पर माहौल खुल रहा है, वहां पर चीजें और तरह से हो रही हैं। तो जी मैं भी यही अर्ज कर रहा था कि हम माजी की एग्जांपल्स तो दे रहे हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। सारी एग्जांपल्स जो है, मसला ये है कि हम सारी एग्जांपल्स फिट करना चाहते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। मैं अगेन कह रहा हूं कि बिल्कुल रिहा हो सकते हैं, अमेरिका बिल्कुल दबाव डाल सकता है। अमेरिका वहां से भी तो प्रेशर एक्सर्ट करवा सकता है। जरूरत नहीं है अमेरिका को कि यहां पे उसने बाकी जो स्टेट पॉलिसी। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जरूरत नहीं है। अगर उसको जरूरत है, अगर उसको लगता है तो वो खुद करवा सकता है।
तो मतलब बात फिर वही है कि अगर तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब अमेरिका के लिए इमरान भाई आप ठीक कह रहे हैं। काजी साहब अभी आपने एक फिक्रा बोला है कि नलायकों ने मेरी पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। सैयद इमरान शफकत साहब फरमा रहे हैं कि सारी बातें चल रही हैं इमरान खान की रिहाई के लिए। मैं आपसे ये काजी साहब पूछना चाहता हूं, मैं नहीं कह रहा, ये मैंने नहीं कहा। क्या फरमाया आपने फिर? ये मैं आपने फिर क्या फरमाया? कह रहा कि सारी बातें इमरान खान साहब की रिहाई के लिए चल रही हैं। ये यकतरफा सोच है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले उनके वोटर सपोर्टर हैं, जो समंदर पार भी बैठे हैं, जो पाकिस्तान में भी हैं, उनको लगता है कि शायद अमेरिका में रजीम चेंज हुई है, गवर्नमेंट तब्दील हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगी और हमारा कोई फ्लूक लग सकता है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका से अगर हालात उस चीज आएगी? मैं आपसे ओपिनियन लेना चाहता हूं इमरान भाई, आप अपनी राय दे, पीटीआई को छोड़ दे। नहीं, मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा हो तो मैं तो साफ कह दूं। मुझे तो देखे ना हालात मुझे तो लग रहा है कि चीन उनका एक इशू हो सकता है, उनका चीन यूक्रेन हो सकता है उनका इशू। पाकिस्तान और यानी इमरान खान क्या साबका रवायात शामिल नहीं? ऐसे नहीं होता रहा आपके पाकिस्तान में पहले? क्या अमेरिका मुदाखलत नहीं करता रहा? क्या जी? क्या अमेरिका मुदाखलत नहीं करता रहा आपके पाकिस्तान? नहीं करता रहा। तो फिर अब अगर मैं तो कह रहा हूं हुजूर साहब ये नहीं कह रहे, मेरी इमरान साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान इररेलेवेंट है। वो बड़ी रीजनेबल मैं ये कह रहा हूं फॉर अमेरिका। अच्छा लास्टली काजी साहब बिल्कुल 1 मिनट है मेरे पास। मुझे ये जो अमेरिका की चीन कर्टेल करने की पॉलिसी है, हम बैलेंस कैसे करेंगे काजी साहब? सबसे ज्यादा इंपोर्ट्स हमारी अमेरिका को है। मैं अर्ज कर रहा था कि जी प्लीज। यार वो सिग्निफिकेंट आदमी है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। खुदा के लिए रात को उसके खौफ के बगैर भी सो जाया करो। हमारे सरों पर आपने मुसल्लत किया हुआ है, हम जानते हैं वो हमारे मसाइल का हल नहीं है। आज उसे पावर दे दो तो कोई होगा जो 3.5 साल में हुआ था। आपके कांपे क्यों टांगती रहती हैं यार? मतलब मैं हर टीवी चैनल पे रोज मेरे पास मौजूद ही नहीं होता, मैं कहता हूँ यार मुझसे मैशत पे बात करो। नहीं, इमरान खान पता नहीं क्यों नहीं सौंड देता। इमरान खान की ताकत नहीं है इनके अवाम के खिलाफ जराइम वो और इनकी अपनी बाजवा साहब आज की तारीख तक इमरान खान साहब पाकिस्तान से बाहर इररिलेवेंट हो चुके हुए हैं। ब्रेक लेने का कहा है। आई विल हैव टू टेक अ ब्रेक। थैंक यू वेरी मच सईद काजी साहब। इमरान शफकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक जी। चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट पाकिस्तान में 27 जनवरी से स्टार्ट होना है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया। इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम दैट दे डोंट प्ले इन पाकिस्तान। बट पाकिस्तान ने भी बड़ा जबरदस्त फैसला किया, उसको यहां पे बड़ा सराहा गया। वो ये था कि माइनस इंडिया हो जाएगा। फिर वी हैव टेकन अ स्टैंड कि भाई ये बहुत हो चुका है। सिक्योरिटी आपके पास है, फ्लाई इन फ्लाई आउट की ऑप्शन आपको दी है हमने, जिस तरह की फैसिलिटी आप चाहते हैं वो आपको देते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर इंडिया यहां पे नहीं आना चाहता, फिर एट द एंड गेम पैसों की आ जाती है सारी। और फिर आगे मामला क्या बन सकते हैं? फाइनल अगर पाकिस्तान में हुआ और उसमें इंडिया आ गया, वो यहां नहीं खेलना चाह रहा, न्यूट्रल वेन्यू पे उसको कैसे शिफ्ट करना है? देयर आर सो मेनी थिंग्स। और फिर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स, तो उसी की वजह से तो ये मामला है कि इंडिया इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान। एजाज वसीम बाकरी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं इस वक्त। बाकी साहब ऑस्ट्रेलिया भी मौजूद हैं आप। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू बाजवा साहब। अच्छा सर जी, ये बताइएगा कि अब जो हमने जो स्टैंड लिया है, व्हाट डू यू थिंक? ये साहिब स्टैंड है, बेहतरीन है कि हम माइनस इंडिया चले जाएंगे? क्योंकि अल्टीमेटली तो इंडिया का कंट्रोल है आईसीसी पे, और हम अगर माइनस इंडिया जाते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसके अंदर, स्टार्टिंग विद पैसों का मसला। फिर बाकी टीमें क्या वो कहेंगी अच्छा ठीक है हम भी नहीं खेलते इंडिया के साथ? ऐसा तो नहीं होने लगा शायद। देखिए अकबर, सबसे जो बड़ी चीज है वो ये है कि पाकिस्तान इंडिया में जाके 3 वर्ल्ड कप अब तक खेल के आ चुका है। 2011 का वर्ल्ड कप, 2016 का वर्ल्ड कप, 2023 का वर्ल्ड कप। पाकिस्तान को 30 साल बाद किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। तो इस वक्त बर्डन इंडिया के ऊपर है। और जो पाकिस्तान के आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने जो स्टैंड ले लिया है वो इसलिए जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान 3 मरतबा ये अच्छा जेस्चर दिखा चुका है कि इंडिया में जाके पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेला है। अब जब पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली है तो आपको याद होगा कि जब एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था, उस वक्त नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे।
तो उस वक्त ये बातें हुई थी कि पाकिस्तान गारंटी लेगा इंडिया से कि हम सितंबर 2023 में आपके मुल्क में आके उसी सूरत में मैच खेलेंगे जब अगले साल आप हमारे मुल्क में आओगे। तो उस वक्त आईसीसी के सरबराह जो थे वो फटाफट लाहौर पहुंचे, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम से मुलाकात की थी और जबानी यकीन दिलाया था कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी खराब नहीं होगी। अब जब पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी आ गई है, उसका देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, पिछले कई दिनों से हम इंडियन मीडिया को भी सुन रहे हैं, उनके बोर्ड के लोगों का भी पता है। एक चीज अकबर मैं आपको बताऊं, ऑफ द रिकॉर्ड क्रिकेट बोर्ड ने इसको रिपोर्ट नहीं किया, कभी तस्वीरें सामने आई हैं। नजम जय शाह और मोहसिन नकवी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं पिछले 3-4 महीने में, जब से मोहसिन नकवी इक़्तिदार में आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो जय शाह हालांकि वो अमित शाह का वजीर दाखिला का बेटा है और वो मोदी के बाद बीजेपी का सेकंड बड़ा लीडर है। उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान टीम लेके आए, क्योंकि बीसीसीआई को इस बात का अदराक है कि अगर हमने पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी खराब की तो पाकिस्तान 2025 के अंदर विमेन वर्ल्ड कप में इंडिया टीम नहीं भेजेगा, एशिया कप में अपनी टीम नहीं भेजेगा, 2026 में खुद इंडिया T20 वर्ल्ड कप करवा रहा है, 2031 में इंडिया वनडे वर्ल्ड कप करवा रहा है। तो वो जैसे आज मैं और आप, हम पाकिस्तानी ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हमारा टूर्नामेंट खराब हो, इससे ज्यादा इंडियंस भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि उनका टूर्नामेंट खराब हो और पाकिस्तान बाइकआउट करे। लेकिन क्योंकि एक तो महाराष्ट्र स्टेट के इलेक्शन आने वाले हैं, इसके अलावा आपको मालूम है कि जो बीजेपी की मौजूदा सरकार है कि जय शाह ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ फॉर ऑल दोज रीजंस जो आपने बयान की कि पाकिस्तान के साथ खेला जाए, पाकिस्तान जाके खेला जाए, लेकिन उनके वालिद साहब नहीं चाहते और मोदी साहब नहीं चाहते। अकबर मैं आपको बता रहा था कि ये क्रिकेट बोर्ड टू क्रिकेट बोर्ड रिलेशंस जो हैं वो इतने खराब नहीं है, ठीक, क्योंकि उनको अदराक है कि अगले 4 साल के साइकिल के अंदर पाकिस्तान ने 4 मरतबा इंडिया आना है, तो पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा तो टूर्नामेंट आपके सामने खराब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट के इलेक्शन आने वाले हैं, इंडिया की 1-2 और स्टेट्स के इलेक्शन आने वाले हैं और ऑलरेडी इंडिया गठबंधन से मोदी सरकार अपनी 100 सीटें लूज करके इस वक्त कमजोर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। ये बात याद रखिएगा कि कमजोर सेंट्रल गवर्नमेंट। काबिले एहतराम है जाज बाकरी साहब, आपकी स्पोर्ट्स के ऊपर बड़ी गहरी नजर है, इसलिए मैं आपसे ये बारीक सा एक सवाल करना चाहता हूं कि मैं जो फील कर रहा हूं वो ये है कि आईसीसी ने भारतीय दबाव पर मुजफ्फराबाद और आजाद कश्मीर को ट्रॉफी पर प्लान से निकाल दिया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी तस्लीम कर रही है, अच्छा भारत आने पर भी तैयार नहीं। मुझे लग रहा है जैसे अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीकी जो है ना, वो यूएन जो है ना, यूनाइटेड नेशन गुलाम है अमरीका का, इसी तरह क्रिकेट में आईसीसी भारत का मुझे गुलाम लग रहा है। क्या मेरी बात से एग्री हैं? शहजाद साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड लिया हुआ है, इसका आज से पहले किसी ने 10% भी स्टैंड नहीं लिया। अभी हाइब्रिड मॉडल था, अभी हाइब्रिड मॉडल आ रहा है, अब क्या आ रहा है? देखिए अब तो पाकिस्तान ने बाइकआउट का कह दिया ना कि हम अपनी टीम को मुल्क से बाहर लेके नहीं जाएंगे, और इसको कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, ना आईसीसी ना बीसीसीआई कि मोहसिन नकवी इतना बड़ा ऐलान कर देगा कि अपने मुल्क में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का कोई एक मैच खेलने के लिए पाकिस्तान दुबई या श्रीलंका जहाज पे चढ़ा होगा। आज पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उससे आईसीसी सरप्राइज है। मैं आपको एक खबर दे दूं, जो स्टार स्पोर्ट्स है जिसके पास आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी दिखाने के राइट्स हैं, वो बार बार बीसीसीआई और आईसीसी पे प्रेशर डाल रहा है कि आप पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान खेलो, आप हमारा टूर्नामेंट खराब कर रहे हो, क्योंकि वो 3 से 4 हजार करोड़ के उन्होंने राइट्स खरीदे हुए हैं। पाकिस्तान ने जो इस वक्त मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है वो इंडियन हट धर्मी की बुनियाद के ऊपर किया हुआ है। और जो आपने यूएनओ की बात की कि वो अमेरिका की जेर साया रहता है, बेशक आईसीसी इंडिया के जेर साया हो, लेकिन ये हमारी अपनी कमजोरियां रही हैं। शहजाद भाई मुझे आप एक बात बताएं, हर 6 महीने बाद हम अपना क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बदलते हैं, कभी जक्का अशरफ, कभी नजम सिटी, कभी रमीज राजा, कभी एहसान मानी, कोई एक बंदा है ही नहीं है जो कंटिन्यूटी में जाके अपना केस लड़ता रहे। तो उन लोगों को भी पता है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग आते हैं यहाँ पर, ये कमजोर लोग हैं। ये पहली बार हमने स्टैंड लिया है, इससे पहले कोई इसकी नजीर नहीं मिलती है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, फिर बाजवा साहब करेंगे। ये चैंपियन ट्रॉफी को आसान जबान में समझाएं मेरी पाकिस्तानी अवाम को, अब क्या होगा, पाकिस्तान के मैच कहां होंगे, ये चैंपियन ट्रॉफी होगी नहीं होगी, तो आसान जबान में समझाएं।
जो शहजाद भी पॉसिबिलिटी निकल के सामने आएगी ना, जो मेरी असेसमेंट है, इसको आप, मैं खबर अभी तक मैं इसको नहीं दावा कर सकता कि ये खबर है, ये एक असेसमेंट है मेरी कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान अपने मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान की गेम नहीं होगी, इंडिया दूसरे पूल में जाके खेलेगा। पाकिस्तान और मोहसिन नकवी इतनी लचक जरूर दिखा सकते हैं, वो भी बिल्कुल लास्ट स्टेज के ऊपर जाके, कि हम इंडिया के पूल से बाहर निकल जाएंगे और पाकिस्तान एहतजाज फाइनल में दोनों टीमें आगे फिर क्या करेंगे? उसी का फैसला है। उसी के लिए मोहसिन नकवी कल लंदन पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने बाकी लोगों से जाकर बात की, बाकी बोर्ड के साथ बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान फाइनल अपने मुल्क से बाहर नहीं जाने दे रहा। अगर खुदा न खास्ता आईसीसी ने यकतरफा फैसला करके फाइनल हमसे छीन लिया, तो फिर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट करके बाहर निकल जाएगा और पाकिस्तान इवेंट की मेजबानी छोड़ सकता है, ये चांसेस हैं। लास्टली बाकी साहब, फाइनेंशियल लॉस कितना है इसमें पाकिस्तान का इफ सच अ थिंग हैपेंस? देखिए, पाकिस्तान को $70 मिलियन, अकबर पाकिस्तान को $70 मिलियन मिलने थे इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए। $70 मिलियन। तो अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती है और पाकिस्तान टूर्नामेंट की मेजबानी से भी अगर हाथ धो बैठता है, तो फिर पाकिस्तान ये जो 15 अरब के स्टेडियम्स बना रहा है, ये पाकिस्तान को कास्ट कर देंगे। और लेकिन इसका पाकिस्तान को तो चले 15 अरब का नुकसान हो जाएगा, अपने स्टेडियम तो हमारे बन ही रहे हैं, पाकिस्तान शायद अपने पांव पे खड़ा भी हो जाए। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की जो हमने पिछले 30-40 साल के अंदर जो इंडिया पाकिस्तान गेम्स देखी हैं, वो फिर आप अगले 2-3 दहाइयां नहीं देख सकते हैं। उस फिर पाकिस्तान को कंपनसेट करने के लिए आईसीसी को और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकलता है। तो काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेट्स सी कि किस तरह कहां पर पहुंचती है। बहुत शुक्रिया, जहां बाकरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी भट्ट साहब, क्लैरिटी भाई बात आपने बाजवा साहब जो सवाल बड़ा अहम अभी किया है कि ये कमाई वाली जो पैसे वाली बात की है ना, असल में कहानी बाजवा भाई T20 राइट्स की जो बात है ना, डील, ये $3 मिलियन यानी 8 अरब पाकिस्तानी रुपए बनते हैं बाजवा साहब। और इसमें जो भारत है उसको 64 करोड़ पाकिस्तानी रुपए एक, जबकि इंग्लैंड को $41 मिलियन यानी 11 करोड़, ऑस्ट्रेलिया को 10 करोड़ और पाकिस्तान बेचारे को तो सिर्फ $35 मिलियन यानी कि 9 करोड़ 70 मिलियन डॉलर कह रहे हैं ना? हाँ जी, 9 करोड़ 71 लाख पाकिस्तानी रुपए मेरे कैलकुलेटर पे तो बने हैं भैया। नहीं 70 कितने, $70 मिलियन बता रहे थे। जी हाँ, मैं वही आपसे कर रहा हूँ। जब $35 मिलियन को आप तकसीम करेंगे ना भाई, तो ये टोटल अमाउंट 8 अरब की 3 मिलियन पैसों का तो मामला है ना। अच्छा, इसी वजह से तो इंडिया आईसीसी को कंट्रोल करता है। हाँ, तो बात अब ये आ गई है कि ये इतना सौखा काम नहीं है। अगर पाकिस्तानी स्टैंड लेंगे तो आप देखें कि ये तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आईसीसी को। और भारतीय बोर्ड जो है वो खाला जी का वाड़ा है उसका कि वो पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर निकाल दे। नहीं है। हाई टाइम एंड टेकन अ राइट डिसीजन, एक स्टैंड लेने वाला कि भाई इस तरह से मजीद साहब आखिरी अब जो होगा फिर देखिए। अभी का फिक्रा ले ले, फिर डर दी दुनिया डरान वाला चाहिए और नासी दुनिया पजाने वाला चाहिए। अगर हमारी हुकूमत खड़ी हो गई ना, खुदा की कसम भारत भाग जाएगा। चलो ठीक हो गया, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। चंद रोज पहले ये वाकया रिपोर्ट हुआ डस्का, एक शहर पंजाब में, जहां पर एक मासूम लड़की को उसके ससुराल वालों ने ऐसे बेईमाना तरीके से, ऐसे जालिमाना तरीके से, ऐसे कसाबों की तरह मतलब सोच के, वो यकीनी तौर पर स्टोरी तो आपने देखी होगी, रूह कांप जाती है इंसान की कि इस कदर जालिम, और वो भी अपना खून, किस तरह से हो सकता है। 8 मुल्जिमान पकड़ लिए, अभी तक पुलिस की तहवील में है, तफ्तीश जारी है। अब आगे प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस चलेगा और अल्लाह करे कि इंसाफ मिले उस मासूम लड़की को। उनके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, शब्बीर अहमद साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर, और अल्फाज नहीं है, यकीन कीजिए कि मैं आपसे किन अल्फाज में ताज़ियत करूं। इनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको पता कैसे चला, जो कहानी इन्होंने बनाई थी कि 2-3 दिन से ज़ारा नहीं मिल रही, को पता नहीं है, फिर उसके बाद आपके जहन में भी आया था कि उसके ससुराल वाले जो आपके रिश्तेदार भी हैं, उसका अपना खून है, वो इस कदर जालिमाना तरीके से कत्ल कर सकते हैं? पता तो उसी दिन चल गया था
जिस दिन ये वाक़या हुआ है, क्योंकि जो बेटी का खामद है उसका सुबह शाम राब्ता होता था। उससे सुबह राब्ता किया, नहीं हुआ। उसके बाद दिन के 11-12 बजे मैंने राब्ता किया, शाम को फिर दोबारा उसके खामद ने राब्ता किया। जब उसका राब्ता नहीं हुआ था उस वक्त उसने मुझसे राब्ता किया कि मामू जी मेरा राब्ता ज़रा से नहीं हो रहा। जब उसने ये मुझे बताया तो आप जाकर पता करें। मैं उसी वक्त यहाँ से गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच गया हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो वहाँ उस घर में जब दाखिल हुआ बेटी घर में, उस वक्त उसकी खाला और 2 नंदे और उसके 2 बेटे वहाँ बिल्कुल कुछ गप्पे लगा रहे थे। मुझे उसी वक्त शक हो गया था यहाँ घर में कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। मैंने उसी वक्त घर में जाकर बेटी का जो बेड है उसको चेक किया, नीचे चेक किया और साथ में चेक किया। जब मैं चेक करने लगा हूँ तो उसकी सास और नंद है वो मेरे से झगड़ा करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं और कमरे चेक किए, उसने मजीद झगड़ा शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना मेरे साथ भी कुछ ऐसा करें। मैंने भाइयों को फ़ोन किया कि मैंने यहाँ ऐसा हो चुका है। मेरे भाई जो 2 घंटे बाद वहाँ पहुँच गया। जब वहाँ पहुँचे हैं हमने मशवरा किया, उसके बाद हम 115 पे कॉल कर दी। वहाँ पुलिस पहुँच गई। पुलिस पहुँचने पर हमने दोबारा तलाशी उसके घर की ली, हमें वहाँ उसके बाद कुछ नहीं मिला। क्या ना मिलने की वजह से फिर मैंने वो पूछ रहे हैं आप क्या करना है। जब उसकी सास से फिर पूछा गया, उन्होंने कहा वो किसी के साथ भाग गई है। मैंने कहा वो भाग नहीं सकती, आप बताएं आपने किधर किया, उसको मार दिया या कुछ जो भी किया हमें बता दें। जब उसने कुछ नहीं बताया तो मैंने पुलिस वालों को कहा इनको पकड़ दें, इनके पास है मेरी बेटी। जब उन्होंने कंप्लेन दर्ज की उन्होंने कहा कि नामलूम करें। मैंने नामलूम नहीं, नामजद करें। मैंने उन्हें 5 को पकड़ा दिया। शबीर साहब, पुलिस लेकर थाने चली गई। माजरत मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बीच में कि आपका जो दामाद है, आपकी बेटी का जो खामद, जैसा आपने बताया कि मुसलसल वो राबते में भी रहता था, अभी वो आपके साथ है इस सब मामले पर? जाहिर है कि उसकी भी उसकी माँ, उसकी बहनें इन्वॉल्व है इस जुर्म में। जी बिल्कुल मेरे साथ है। अभी मेरे पास मेरे घर में ही है। और पुलिस की जो अभी तक तफ्तीश जारी है उससे आप मुतमईन है? जी बिल्कुल मुतमईन है। जो 4 मुलज़िम गिरफ्तार हैं, मेन जो 4 मुलज़िम गिरफ्तार हैं वो मान चुके हैं, हमने किया है ये। जी शबीर साहब, इतना बड़ा सानिया हो गया है, आपकी तो जिंदगी जो है वो अजीरन बन गई है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? और जो FIR भी मैंने पढ़ी है उसमें जो वक़ुआ सामने है, आप इसकी हमें ये बताना पसंद करेंगे कि इसकी बैकग्राउंड क्या है और क्यों ऐसा वाकया हुआ है? इसमें कोई खास वजह कोई भी नहीं है। सिर्फ सास और नंद जो है ना वो जल्द थी, यही कि वो इसको मेरी बेटी को पहले वो पसंद करती, जब रिश्ता हो गया उसके बाद नापसंद करना शुरू कर दिया है। नापसंद करने की वजह से जो उनका बेटा है वो उसको साथ ले जाता था। यही वजह से वो जो कोई कमाता है उसको देता है, माँ को ज़्यादा खर्चा देता था। सर नापसंद की जलसी की वजह से यह वाकया हुआ, उसके अलावा कोई मसला नहीं था। आपको शबीर साहब, मैं पहले भी मैं आपसे पूछ रहा था कि एक शक चले आपको हो गया, लेकिन एक होता है ना कि इस जो तरीका का मैं दोबारा बयान नहीं कर सकता यहाँ पे टीवी पे कि जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, आपको इसकी तवक्को थी ऐसा कर सकते हैं? इस तरह के लोग हैं ये? ऐसी तवक्को तो नहीं थी। हमने तो खाला को रिश्ता इसलिए दिया था वो अपने इसको बेटी, हमारी बेटी का ख्याल रखेगा, अपनों में किया था। हमें उम्मीद नहीं तो हमारे साथ ऐसा करेगी। इस पूरी केस में आप, मेरा ख्याल है अगर मैं ठीक हूं, आप भी पुलिस से बिलोंग करते हैं और पुलिस इस वक्त मौजूदा पुलिस अफसर हैं आप? जी बिल्कुल। क्या रैंक है शबीर भाई आपका? ASI। अच्छा, ASI। शबीर भाई ये बताएं कि आप तो पुलिस के काम को ज्यादा समझते हैं, क्या इस मौके पर अगर मकतूला का खावन जो है वो अपनी वालिदैन की तरफ झुकाव चला गया तो आपको इंसाफ मिलने के फिर कैसे इम्कानात होंगे? ये तो हम कुछ नहीं अभी कह सकते। वो वालिदैन की तरफ जाता है या हमारी साइड में रहता है, उसकी वालिदैन है, ये तो उसको पता है वो क्या करता है। इंसाफ तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे इंसाफ लेने की। अगर ना मिला तो फिर देखेंगे। नहीं इंशाल्लाह मिलेगा। उसकी वजह एक तो ये कि जो मैं पढ़ रहा था केस की जो आगे तफसील है कि फोरेंसिक नमूने भी जो हैं वो
लैब को भेज दिए गए हैं, अब उनके भी रिजल्ट्स आएंगे। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे और पूरी दुनिया के अंदर जस्टिस सिस्टम यूं ही काम करता है कि कोई मर्डर हो जाए, सिर्फ जो इकबाली बयान है उस पर तो नहीं मामला चलता, सबूत तो फिर वहाँ पे होते हैं। और अगर वो मान गए हैं और इतनी ये जो ग्रूसम स्टोरी उन्होंने खुद बता दी है, तो यकीनी तौर पर उसके फोरेंसिक जो नताइज आएंगे वो साबित कर देंगे इस चीज़ को कि वाकई कत्ल किया गया। तो उसकी बेस पे उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिले अदालत से। हमारी दुआ भी आपके साथ है। और ओवरऑल पुलिस ने ना, भट्ट साहब वेरी मच, शबीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, प्रोसिक्यूशन जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है। आप भी क्राइम रिपोर्टर रहे हैं भट्ट साहब, मैं भी क्राइम रिपोर्टर रहा हूं। कोई एक शख्स दूसरे के सीने पर चढ़ के उसे कत्ल भी कर दे, उसकी वीडियो भी मौजूद हो, तब भी अदालत में प्रूव करना पड़ता है। बाजवा भाई, वो पंजाबी में कहते हैं अल्लाह मियां तियां दई ते उन्हां दे नसीब अच्छे करी। हाँ बिल्कुल, अगर बेटी देना अल्लाह मियां तो उसके नसीब भी बेहतर हो। दुआ सब हर बंदा यही करता है। इस बाप के साथ जितना जुल्म ज्यादती हो गई है, इसकी बेटी के साथ जो हो गया है। अच्छा, आप इस बात को दो तरह से सोचे। चंद रोज कबल आपने तस्वीरें देखी सोशल मीडिया पे, नरगस ਨੂੰ मार मार के उसके चेहरा लाल देखा था आपको। यार एक स्टाइल आ गया है कि हम मुबर्रा हैं, खवातीन को मार दिया जाए, खवातीन की पिटाई कर दी जाए, खवातीन को कत्ल कर दिया जाए, कोई सानू फड़ने वाला नहीं गा। और ये वाकया सिर्फ इसलिए सामने आ गया, एक तो टीवी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के बायस, दूसरा इसका बाप पुलिस अफसर है बाजवा साहब। वो बात आपकी अगर इसका बाप ना पुलिस अफसर होता तो ऐसी सैकड़ों लड़कियां कत्ल हो जाती हैं, को पूछने वाला नहीं। और फिर दूसरा उसके अंदर ये होता है ना कि आपकी प्रोसिक्यूशन अगर ठीक अंदाज में नहीं हुई, जो कि नहीं होती हमारे यहाँ पे मुल्क में, लेट्स एडमिट इट, अब जाके कुछ PFSA की वजह से कुछ बेहतर सबूत अदालतों में पेश होते हैं और फिर प्रोसिक्यूट और फिर एडजुडिकेशन भी अच्छी सजा मिल जाती है लोअर कोर्ट से, फिर उसके बाद हायर कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, वहां पे अच्छे बड़े वकील जमानतें दिलवा देते हैं, लोग भाग जाते हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि स्टाइल तो नहीं मैं उसको कहूंगा आगे, उसके पीछे वजह ये है, इस इंप्यूनिटी के पीछे वजह ये है कि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में दो चीजें होती हैं। एक ये होता है कि हम हक रखते हैं ऐसा जुल्म करने का, और दूसरा हम करके बच भी जाएंगे उसमें से, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है माशरे में। क्यों माशरे में ऐसी तब्दीली आ रही है बाजवा भाई? ये सोशल मीडिया है, ये क्या वजह क्या है? हमेशा से डबल हो गया है। अब तो बेहतर हो रहा है मामला। बाय द वे, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन के तरीकाकार हैं, जो तुर्क हैं, वो अब बेहतर हो रहे हैं। इंटेरोगेशन तो चले अलग, इन्वेस्टिगेशन फिर प्रोसिक्यूशन, ये तो बड़ा पुराना अब की बात है। ये तो हमेशा से पाकिस्तान में चल रहा है, या आहिस्ता आहिस्ता कम होना चाहिए। और ये सिर्फ इसी सूरत कम होगा कि जब करार वाकई सजाएं, और वो इसी सूरत में मिलेंगी जब प्रोसिक्यूशन बिल्कुल ठीक होगी और अदालत के अंदर जुर्म साबित करेगी पुलिस। हमारे प्रोग्राम का खत्म हो गया है, आपने देखा, बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।